Hello everyone, once again welcome to my channel Language Key Point. So we are discussing top 200 one-word substitution episode 3. We have already completed 100 substitution in episode 1 and in episode 2. So now we are going to discuss more and more substitution from today itself. But please, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. So without wasting time, let's start. So the first one is a collection of poems or prose. ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स मीन्स क्या होता है? कविता. तो अगर कविताओं का समूह हो जिसको हिंदी में बोलते हैं काव्य संग्रह, तो उनको बोलेंगे एंथोलॉजी. क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी, जहाँ पर पोएम का कलेक्शन हो, कविताओं का कलेक्शन हो. नेक्स्ट, स्कार्सिटी ऑफ फूड. स्कार्सिटी मीन्स कमी. ठीक है, तो भोजन की अगर कमी हो तो वहाँ पे बोलते हैं फैमिन. फैमिन का हिंदी क्या होता है? अकाल. ठीक है, तो फैमिन होता है भोजन की कमी. नेक्स्ट, अ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ठीक है, तो ऐसा लिस्ट जहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया हुआ हो, उसकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो, तो उसको बोलते हैं ग्लॉसरी. ठीक है, ग्लॉसरी. आप बच्चों की इंग्लिश बुक देख लेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि स्टोरी पहले दिया रहता है और लास्ट में लिखा रहेगा ग्लॉसरी. तो ग्लॉसरी का मतलब लिस्ट ऑफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. नेक्स्ट, अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड. मतलब ऐसी महिला जिनके हस्बैंड डेथ कर गए हो उनके बोलते हैं विडो. क्या बोलेंगे? विडो, विधवा. अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड. मतलब ऐसे मैन जिनकी वाइफ नहीं रही, ठीक है, डेथ कर गई है, तो उनको बोलते हैं विडोवर, विधुर. ठीक है, अगर हब्बी नहीं है, हस्बैंड नहीं है तो विडो, वाइफ नहीं रही तो विडोवर. नेक्स्ट, लवर ऑफ लर्निंग. अब देखिए यहाँ पे लवर का बात किया जाए तो यानी कि फील का बात आएगा, PHIL वर्ड आएगा यहाँ पे. तो लवर ऑफ लर्निंग, जिसको सीखने की हमेशा उत्सुकता हो, जिसको बोलते हैं विद्या प्रेमी, तो वो बोलेंगे फिलोमैथ. क्या बोलेंगे? फिलोमैथ. नेक्स्ट, लवर ऑफ वुमेन. ठीक है, जिसको मतलब स्त्री प्रेमी जो हो उनको बोलेंगे फिलॉजिनिस्ट. क्या बोलेंगे? फिलॉजिनिस्ट. नेक्स्ट, लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, काव्य प्रेमी. ठीक है, मतलब जो हमेशा पोएट्री से प्यार करता है उनको बोलते हैं फिलोम्यूज. क्या बोलेंगे? फिलोम्यूज. वन हु रिसीव्स समथिंग, मतलब कोई चीज़ प्राप्त करता हो उसको बोलते हैं रेसिपिएंट. क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट. वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है उनको बोलते हैं बाइलिंगुअल. राइट, बाइलिंगुअल, द्विभाषी. नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द माइंड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो माइंड को पढ़ सकता हो, है ना, तो उनको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट. क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक. ठीक है. नेक्स्ट, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पूरी सरकार को बर्बाद करना चाहता हो उनको बोलते हैं एनार्किस्ट. एनार्किस्ट मतलब इसका मीनिंग हिंदी क्या बोल सकते हैं? अराजकतावादी व्यक्ति. नेक्स्ट, वन हु वॉक्स व्हाइल एस्लीप, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की बीमारी हो. बहुत सारे मूवी में ऐसा देखते होंगे आपके, जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है, तो वहाँ पे बोलते हैं सोमनम्ब्यूलिस्ट. ठीक है, क्या बोलेंगे? सोमनम्ब्यूलिस्ट, नींद में चलने की बीमारी. नेक्स्ट, वन हु हैबिचुअली टॉक्स व्हाइल एस्लीप, मतलब जिसको नींद में बड़बड़ाने की आदत हो. ठीक है, दिन भर में जो कांड किया या फिर जो उसको दिमाग में चलते रहता है और नींद में वो बड़बड़ाता है, तो वैसे लोगों को बोलते हैं सोमनम्ब्यूलिस्ट. सोमनम्ब्यूलिस्ट. ध्यान देंगे, सोमनम्ब्यूलिस्ट और सोमनम्ब्यूलिस्ट, यहाँ पे अगर नींद में चल रहा है तो सोमनम्ब्यूलिस्ट, लेकिन नींद में बड़बड़ा रहा है तो उनको बोलेंगे सोमनम्ब्यूलिस्ट. नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट डाई, जो अमर है ना, तो उनको बोलते हैं इमॉर्टल. क्या बोलेंगे? इमॉर्टल. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉइजन. स्टडी है तो लज ही तो आएगा, LOGY. ठीक है, और पॉइजन मीन्स क्या होता है? जहर. तो जो जहर के बारे, विष का जो ज्ञान हो, तो विष के बारे में पढ़ाई हो, तो उनको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी, लजी आ गया. नेक्स्ट, दैट विच इज़ कैट लाइक, मतलब ऐसा जो बिल्ली जैसा हो. बिल्ली जैसा मतलब क्या? जो धूर्त हो, चालाक हो, उनको बोलते हैं फीलाइन. क्या बोलेंगे? फीलाइन. दैट विच इज़ काउ लाइक, जो गाय जैसा हो. अब गाय जैसा मतलब क्या कि पूंछ होगा, ऐसा तो नहीं. गाय जैसा विच मीन्स कि वो बहुत ही सीधा साधा हो, भोला भाला हो, उनको बोलते हैं बोवाइन. व्हाट इज दिस? बोवाइन. सही पढ़ेंगे, ध्यान देंगे कैसे पढ़ा जा रहा है कौन से टर्म को. अगर कैट लाइक हो तो फीलाइन, काउ जैसा हो तो बोवाइन. नेक्स्ट, दैट विच इज़ फिश लाइक, जो मछली जैसा हो, उनको बोलते हैं पिसीन. ध्यान देंगे क्या पढ़ेंगे? पिसीन.
अ स्पीच विच इज़ डिलीवर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा भाषण जो फर्स्ट टाइम दिया गया हो, वैसे को बोलते हैं मेडन स्पीच। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे स्पीच देना हो, मुझे भाषण देना हो, तो अगर पहली बार हम स्पीच देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, मेडन स्पीच। याद है पिछले एपिसोड में हम लोग ने पढ़ा था कि जो स्पीच देना हो लेकिन ऑन द स्पॉट एकदम देना हो, मतलब आपके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, अचानक आपको वहाँ पे कोई टॉपिक दे दिया अब आपको बोलना है, तो वो क्या था, एक्सटेम्पोर। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो लेकिन फर्स्ट टाइम आपको स्पीच देना हो तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, मेडन स्पीच। नेक्स्ट, अ यंग अनमैरिड वुमन, मतलब अविवाहित जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, तो उनको बोलते हैं मेडन। क्या बोलेंगे, मेडन। अ डॉग यूज फॉर हंटिंग, मतलब ऐसा कुत्ता जो शिकार के लिए रखा गया उसका इस्तेमाल किया जाता हो, तो उनको बोलते हैं हाउंड। व्हाट इज दैट, हाउंड। नेक्स्ट, एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज। ठीक है, मतलब एज एक्सपर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो स्किन डिजीजेज, चर्म रोग में वो अगर एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। व्हाट इज़ दैट, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, एक टर्म होता है डर्मेटोलॉजी, एक टर्म होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर डर्मेटोलॉजी है तो मतलब स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, लेकिन अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। नेक्स्ट, ऑफ वेरी बैड मॉरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजेनरेशन। ठीक है, वैसे लोग जो बहुत ही करप्ट हो, भ्रष्ट हो, उनका मॉडल बहुत ही गंदा हो, नैतिक पतन हो, तो वैसे लोगों को बोलते हैं डिप्रेव्ड। क्या बोलेंगे, डिप्रेव्ड। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल इनेबल्ड फॉर बेरियल्स, इसको ब्यूरियल नहीं पढ़ेंगे, बेरियल। ठीक है, तो मतलब रसायनों के द्वारा संभाल कर रखने वाला शव, उसको बोलते हैं मम्मी। क्या बोलेंगे, मम्मी। जबकि डेड बॉडी को अगर संभाल के रखा जाता है, शव को रखा जाता है, तो उसको बोल देंगे मम्मी। नेक्स्ट, द अबंडेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजर्शन, मतलब त्याग या संबंध विच्छेद, उनको बोलेंगे डिजर्शन। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, इसको मैसेज नहीं पढ़ेंगे, मसाज। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो एक्सरसाइज या मसाज के बारे में ट्रीटमेंट करते हो, इलाज करते हो, उनको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। व्हाट इज दैट, फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट, बीटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स। ठीक है, बीटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स, मतलब कटु निंदा, उग्र भाषण देने वाला या कड़ी आलोचना जो करता हो, ठीक है, उनको बोलते हैं डायट्राइब। ध्यान देंगे, डायट्राइब जो बहुत ही आलोचना करता हो, कड़ा कटु निंदा करता है, तो डायट्राइब। नेक्स्ट, टू बी बायस्ड अगेंस्ट। टू बी बायस्ड अगेंस्ट मीन्स जो पक्षपात करता हो या हानिकारक हो, प्रतिकूल हो, उनको बोल देंगे प्रिज्यूडिस्ड। ठीक है, वो सिंपल समझिए, जो पक्षपात करता हो उनको क्या बोलेंगे, प्रिज्यूडिस्ड। नेक्स्ट, टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, मतलब कि अपने दिल से मनन करने का तरीका, जो अपने आप को एनालाइज करता हो, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, तो वैसे लोग को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी हिंदी हो सकती है अंतर्दर्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट, अ स्मॉल इंक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री इटिसी। ठीक है, मतलब भेड़ों, पशुओं तथा घरेलू मुर्गियों का बाड़ा। ठीक है, स्मॉल इंक्लोजर, तो उनको बोलते हैं फोल्ड। नेक्स्ट, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। ठीक है, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रस्थान, तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सोडस। ठीक है, एक्सोडस। नेक्स्ट, अ सडन रश ऑफ विंड। ठीक है, जिसको तूफान बोलते हैं, तो स्टॉर्म, यू नो दैट, स्टॉर्म। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, मतलब एकदम बड़ा विचित्र हो, असाधारण हो, तो वैसे लोगों को बोलते हैं एक्सेंट्रिक। व्हाट इज दैट, एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, मतलब जिसे स्वीकार न किया जा सके, उनको बोलेंगे इनएडमिसिबल। देखिए, याद करने का तरीका बहुत आसान है। एडमिट है मतलब एडमिशन स्वीकार नहीं किया है, तो इन लगा दिया। इन मतलब नहीं, प्रीफिक्स सफिक्स कभी पढ़े होंगे आप लोग, तो प्रीफिक्स यहाँ पे इन है, इन मतलब नहीं, तो इनएडमिसिबल तो नहीं, एडमिशन मतलब नहीं स्वीकार कर पाना। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड मतलब जो पहुंच ना पाए, पहुंच से बाहर हो, तो उनको क्या बोलें, इनएक्सेसिबल। अब देखिए, एक्सेस मीन्स पहुंच, इन लगा देंगे तो नहीं पहुंच, तो इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, मतलब जो कभी थकता ही नहीं हो, कभी नहीं थकने वाला, उनको क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट मीन्स क्या हो गया, थकना, इनएग्जॉस्टिबल मतलब नहीं थकना।
नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, मतलब जो समझ से परे हो, अगम्य हो, अव्यक्त हो, ठीक हो, तो उनको बोलते हैं इनपर्सेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल। अब देखिए परसिव्ड, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करना, परसीव लग गया तो परसेप्टिबल, इम लगा देंगे तो नहीं, इम्परसेप्टिबल, ठीक है, मतलब जो समझ से परे हो, बाहर हो। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, मतलब जिसका कभी विनाश ना किया जा सके, उनको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल। अब देखिए डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्ट क्या, बर्बाद करना, इन लगा देंगे तो इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब बर्बाद नहीं कर पाना। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, मतलब जिसे विभाजित ना किया जा सके, तो उसको क्या बोलें, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, डिविजिबल मतलब क्या होगा, डिवाइड करना, इन लगा देंगे तो इनडिविजिबल मतलब कभी विभाजित नहीं किया जा सका। नेक्स्ट, अ स्मॉल अम्ब्रेला, ठीक है, छोटा छाता, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज पैरासॉल। देखते होंगे आप लोग, लेडीज़ लोग छोटा छाता, एक कलरफुल, तो या फिर बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरासॉल। व्हाट इज़ नोन एज पैरासॉल। नेक्स्ट, एन इनसैटिएबल ऑफ एन पीरियोडिक क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब जो आदमी नशे में रहता हो, है ना, जो अल्कोहलिक हो, शराबी हो, उनको क्या बोलेंगे, डिप्सोमैनिया। व्हाट इज़ दैट, डिप्सोमैनिया। ऐसे भी याद रखेंगे, किसी भी वर्ड में अगर मैनिया दिखा तो मैनिया मतलब लत, ठीक है, लत हो जाना, तो वहाँ पे डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट, अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी को जलाने के लिए हमेशा लत लगे रहती है, उसको जलाने की इच्छा रखता है किसी भी चीज़ को, तो वैसे को क्या बोलेंगे, पायरोमेनिया। देखिए मेनिया आ गया, मेनिया मतलब लत, पायरो मतलब आग, मतलब आग लगाने का लत लगता हो जलाने के लिए, तो उनको बोलते हैं पैरोमेनिया। व्हाट इज़ दैट, पायरोमेनिया। नेक्स्ट, एन इन्फेक्शियस डिजीज इन बैक ऑफ द थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, तो दैट इज नोन एज डिप्थीरिया। व्हाट इज दिस, डिप्थीरिया मतलब कंठ का संक्रामक रोग अगर हो तो डिप्थीरिया। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू एज गॉड्स, ठीक है, मतलब कि जिसको मूर्ति पूजा बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज आइडोलट्री। व्हाट इज दैट, आइडोलट्री, मूर्ति पूजा, आइडोलट्री। नेक्स्ट, क्रिटिसाइजिंग पॉपुलर बिलीव्स और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज़, मतलब ऐसा व्यक्ति जो रीति रिवाज, जो लोकप्रिय विश्वास को आलोचना करता हो, निंदा करता हो, वैसे लोगों को बोलते हैं आइकॉनोक्लास्टिक। व्हाट इज दैट, आइकॉनोक्लास्टिक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे सरकारी या पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता हो, वैसे को बोलते हैं आर्काइव। व्हाट इज दैट, आर्काइव। नेक्स्ट, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब लिविंग रिलेशनशिप जानते होंगे आप, कि जहाँ पे मैन और वुमेन साथ रहते हो लेकिन बिना शादी किए हुए, तो दैट इज़ नोन एज कॉन्क्यूबिनीज। व्हाट इज नोन एज कॉन्क्यूबिनीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवैध पत्नीवाद, ठीक है, कॉन्क्यूबिनीज। नेक्स्ट, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ठीक है, मतलब सरकारी दफ्तरों के कानूनों कायदों की कड़ी पाबंदी, दैट इज नोन एज रेड टैपिज्म। क्या बोलेंगे, रेड टैपिज्म, ये पेपर में बहुत बार आता है, अगर एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो, रेड टैपिज्म। नेक्स्ट, दैट विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं क्षणिक या क्षणभंगुर, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज ट्रांजिटरी। व्हाट इज ट्रांजिटरी, ओके। So now we have completed 150 important one-word substitutions. So it's my request to you all, please note down all these one-word substitutions, whatever I have provided to you all, right? If you are going to take any kind of competitive exams, you are not going to miss all those questions related to one-word substitutions, right? So if you really enjoyed this video and want to hear from me again, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Please press the bell icon so that you can get notification of all my videos. So till then, take care. Thank you.